हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। ओके, ये पिक अ ग्रुप रीडिंग है, आपको दिख ही रहा है। पिक अ पाइल, पिक अ ग्रुप। 2 पाइल है यहाँ पे। आपको कोई भी एक डेक चूज करना है, या तो ये या तो ये। आपका इंट्यूशन जिस भी तरफ आपको लेके जा रहा है, दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन इतना अच्छे से काम नहीं करता, तो आप जो आपके क्रश है ना, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस रीडिंग को देखिए। ओके, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, यस। यस, सॉरी गाइज, माई हेल्थ इज़ नॉट वेल, सो थोड़ा मैनेज करना। एंड मेरी एनर्जी लो है, बट आई विल ट्राई टू पिक ऑल द मैसेजेस। ओके, यस। सो आई होप आपने देख लिया है अब तक। एंड यस, आपको टाइम स्टैम्प पे भी मिल जाएंगे डेट्स, और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। ओके, एंड अगर आपसे एक पाइल की रीडिंग एक ग्रुप की रीडिंग मैच नहीं करती सपोज, तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि एक ग्रुप की रीडिंग मैच नहीं कर रही होती है, बट दूसरे ग्रुप की मैच कर जाती है। ओके, सो यस एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड यस, उससे पहले जो हमारा पेज है इंस्टा पे, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, आप उसको फॉलो कर लो जाके। अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलोगे, वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। ओके, तो आई थिंक अब तक आपने चुन लिया होगा, चूज़ कर लिया होगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस फाइल को चुना है, इस डेक को चुना है, और अगर आपके जो क्रश है उनका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि क्या है करंट फीलिंग्स आपकी क्रश की, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, एंड यस, कीप कमेंटिंग। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओह वाओ, जजमेंट, लिब्रा एनर्जी है। Okay. Oh my God, the Empress, Judgment, Empress. Okay, the cards are very juicy, guys. नहीं, इतने नहीं चाहिए। I need just one card. Okay. Oh my God. Tower.
मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी एंड देन मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो इफ आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं स्किप करके। ओके ओके 10 ऑफ वैंड्स। एक कार्ड और लेते हैं। सॉरी गाइस, एक चाहिए मुझे। आई नीड जस्ट वन कार्ड, इतने कार्ड नहीं चाहिए। ओके यस, 7 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो राशियाँ बता देती हूँ जो आपके क्रश की हो सकती है। ओके, लिब्रा एनर्जी है, टॉरस है, एंड यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पे एयर साइन है, फायर साइन है एंड अर्थ साइन है, वाटर साइन नहीं है। तो ये राशियाँ जो है प्रोमिनेंट हो सकता है, सन, मून, राइजिंग। ओके, अर्थ साइन नहीं है डजंट मीन, सॉरी वाटर साइन नहीं है डजंट मीन कि आपकी रीडिंग ये नहीं हो सकती। ऑब्वियसली इट कैन बी योर रीडिंग, बट जो प्रोमिनेंट आया है मैं वो बता रही हूँ। ओके, तो क्या है करंट फीलिंग्स आपके क्रश की? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको जो है आपसे ज़्यादा मुझे सीरियसनेस लग रही है इस कनेक्शन को लेके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ ना यहाँ पे, ये आपसे ज़्यादा सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर। चाहे तो बता नहीं रहे हैं, चाहे तो दिखा नहीं रहे हैं, मतलब जो फील करते हैं ये आपको बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बट ये जो है ना बहुत डीपली आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप हो सकता है जस्ट एज अ क्रश सोच के ये रीडिंग देख रहे हो इनको, जस्ट आपके लिए क्रश है अभी ये, बट और आपको पता नहीं है कि इनके दिमाग में क्या चलता है, ये क्या सोचते हैं, बट ये जो है ना, ये पर्सन, इनके अंदर जो चल रहा है ना अभी, दैट्स अ वेरी सीरियस एनर्जी। वो कोई ऐसा नहीं है कि एक क्रश है मेरी, सिर्फ क्रश है मेरा, क्रश आ गया मुझे इसके ऊपर, होता है ना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। नो, इट्स अ वेरी सीरियस एनर्जी। यहाँ पे मुझे लिटरली मैं बता रही हूँ, लॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे, जो भी है ये आपके क्रश। ओके, क्या हो रहा है ना अभी, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इनको जो है ना यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। हो सकता है कि इनको आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, हो सकता है कि आपका नाम इनको हर जगह दिख रहा है, हो सकता है आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको हर जगह दिख रही है, कोई सॉन्ग ये सुन रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है। तो क्या हुआ है ना कि यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है आपके टूवर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया था और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो सुनी गई है, उसको ग्रांट किया गया है, एंड इसलिए जो है ना इनको चारों तरफ आपसे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी दिख रही हैं। ये ना आपको बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। ये एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा है। एम्प्रेस इज वॉट? एम्प्रेस इज द डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, एम्प्रेस है ये। तो आपको इस एनर्जी में ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप केयरिंग हैं, बट आप उसके साथ साथ बहुत पावरफुल भी हो। आपको जो है कंट्रोल करना आता है, बट ऐसा नहीं है कि आप नर्चर करना नहीं जानते चीज़ों को, आप बहुत सॉफ्ट भी हो। सो इट्स लाइक अ डिवाइन फेमिनाइन जैसी होती है। ठीक है, ये कार्ड बेसिकली दिखाता ही डिवाइन फेमिनाइन को है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे जब जजमेंट और एम्प्रेस का कार्ड आया ना और उसके साथ टावर का कार्ड आया, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इट्स
नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन। मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, और स्ट्रांगली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ही दिखा रहा है। ओके, तो क्या आपको फील होता है कि आप इनके मूड्स को महसूस कर पाते हो, आप टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट कर पाते हो? क्या जब आप मिले थे इनसे या आपने देखा था इनको फर्स्ट टाइम कहीं पे भी, चाहे सोशल मीडिया पे या फेस टू फेस, तो क्या आपको ऐसा फील हुआ था कि आई नो दिस पर्सन, जबकि आपने पहले नहीं देखा था इनको, बट आपको लगा कि आई नो दिस पर्सन? ऐसा लगा जैसे कुछ तो एक्टिवेट हुआ आपके अंदर और कुछ मेजर चेंज आया आपके लाइफ में या इनके लाइफ में। ऐसा होता है जब ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है आपके लाइफ में, तो सॉरी, तो मेजर चेंजेस जो है ना वो आते हैं, क्योंकि आपका एक्टिवेशन होता है करियर में कुछ चेंज। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, सो यस दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, ठीक है, या इनके करियर में कुछ चेंज ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको इस ऑरा में देख रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, हाँ आपको प्यार है इनसे, आपको पसंद है ये, बट आप जो है ना इनको चेज नहीं कर रहे हो, आप अपने पावर में हो, ठीक है, और ये चीज़ इनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से इनको जो है ना एक डीप शॉक लगा है, और ये शॉक जो है ये सही है आपके कनेक्शन के लिए, क्योंकि इनको ट्रिगर मिला है और इनको रियलाइज हुआ है कि ये आपको जाने नहीं दे सकते, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है ऐसा। हो सकता है आपने पुल बैक कर लिया है, आप बिल्कुल भी जो है इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या फिर इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के, या फिर बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हो, और इनको लग रहा है कि क्या आप मूव ऑन कर गए, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है इनको कोई भी एक्सेस नहीं है, तो ये जो है ना ये ट्रिगर हो रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। और अगर आप किसी के साथ मतलब पिक्चर्स वगैरह डाल रहे हो, तो ये देख रहे हो उस चीज़ को और इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ट्रिगर हुआ है ये चीज़, इनको बर्डन फील हो रहा है, ठीक है, इनको बर्डन फील हो रहा है। इनको जो है ना अपनी फीलिंग्स जो है ना वो बर्डन लग रही है, इनको लग रहा है कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है इसके लिए। हालांकि इनको समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन, इनको पता है कि ये जो है इस कनेक्शन को लेकर ऐसे ही नहीं सोच सकते। इस कनेक्शन को लेकर अगर इनको सोचना है तो इनको सीरियस होके ही सोचना होगा, ठीक है। दैट्स वाई जो है ना ये अपने फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, एंड द थिंग इज दे कांट से दिस टू एनीवन। अब इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, इमेज, कोई कार्मिक पार्टनर, वट, बट यस ये किसी को वो बता नहीं रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ दे हैव फॉलन फॉर यू वेरी डीपली, एंड दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है ना, इट्स अ स्नीकी एनर्जी, हिडन, तो सब कुछ हिडन है। आपको हो सकता है पता भी नहीं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, हो सकता है आप फील कर पाते हो, बट आपको लगता है कि कहीं आप इमेजिन तो नहीं कर रहे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको फील होता है ना कि दिस पर्सन इज हाइडिंग हिज फीलिंग्स फ्रॉम मी, नहीं दिखा रहे हैं खुल के, तो आपको सही फील होता है, क्योंकि ये कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये हाइड करके रख रहे हैं। इनको ओवरवेलम भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये सोच रहे हैं कि कहीं कंट्रोल ही ना निकल जाए मेरे हाथ से, क्योंकि जब ये आपके सामने होते हैं ना तो इनको बहुत ही ज़्यादा वीक फील होता है। वीक इन द सेंस, आपके सामने ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इनको लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, ओके। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो ये हो सकता है ये जो है ना खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जो है थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कलीग्स के साथ, जो भी ये करते हैं वहाँ पे बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि ये सोशल मीडिया वगैरह पे जो है ना दिखा रहे हैं कि ये बहुत बिजी हैं, इनको तो टाइम ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो
अगर आप देख रहे हो ना ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा बिजी दिखा रहे हैं खुद को, या ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं ये सोशल मीडिया पे, तो ये इसलिए है क्योंकि इनको जो है ना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये दिखाना है कि हाँ इनको जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता आपसे, ठीक है। इनके लिए जो है मतलब सामने से दिखाना है, अंदर से तो इनको भी पता है कि क्या हो रहा है इनके साथ, ठीक है। जस्ट द थिंग इज कि एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, एक्सेप्टेंस की कमी है, ठीक है। पता इनको भी है, सीरियस ये है आपको लेके, आपसे ज्यादा सीरियस है ये जो मैं देख पा रही हूँ, बट ये चीज उनको डरा रही है, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे, और ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्नीकीली, बहुत स्नीकी वे में ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको हो सकता है पता भी ना हो, या किसी के थ्रू करवा रहे हैं, बट स्टॉक जरूर कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो आप जिस एनर्जी में हो ना, आप इस एनर्जी में, आप इसी एनर्जी में रहो, क्योंकि ये असर डाल रहा है इनके ऊपर। बिल्कुल चेज नहीं करना है आपको, आपको अपने पावर में रहना है। एंड यस, अपने रूटीन को फॉलो करो, जो करते हो वो डेली वो करो, जो आपका रूटीन है। एंड यस, बिल्कुल भी आपको बेग नहीं करना, पीछे नहीं जाना, ज़्यादा ओवर शो मत करो, क्योंकि वो करोगे ना तो फिर ये साइकिल टूट जाएगा। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ ना यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। डिवाइन कर रहे हैं, जो करना है करने दो उनको, ठीक है। आपको इंटरप्ट नहीं करना है इस चीज को। यस, ये चीज यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रही है, ओके। और हाँ, ये अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है आप जो है ना अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, मतलब अपने लुक्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हो सकता है। और ये जो है ना देख रहे हैं वो चीज कि आप चेंज कर रहे हो खुद को, आप चेंज हो गए हो, और ये चीज जो है ना इनको खींच रही है आपके टुवर्ड्स, ठीक है। ऐसा ही है, जब आप चेंज नहीं करोगे आप खुद जो है मैग्नेटाइज करोगे। सो स्टे इन दिस एनर्जी ओनली, ठीक है। ये बहुत सही असर कर रहा है, डू इट। यस, ये आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि जो एनर्जी है ना ये ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सीरियस इमोशंस है, बहुत सीरियस फीलिंग्स है यहाँ पे दिख रहा है। नॉट ओनली अ मेयर क्रश, नो, बिल्कुल भी नहीं, इट्स मोर देन दैट। एंड एज आई सेड, कुछ लोग यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम्स हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप, ओके। यस, कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो है 7/17/27, 1/10/1992, सॉरी 28, एंड 3/13/23, 4/14/24, 8/18/28, ओके। तो ये जो है ये इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है मार्च, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त। यस, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। कुछ लेटर देख लेते हैं। ओके, N Q D O F B। सो NQDOFB ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस डेक को चुना है और अगर
ये है आपके क्रश के डेट ऑफ बर्थ। तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, यस। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप जो है ना अपनी अपना जो फोकस है आप बना के रखो रीडिंग पे। सो पहला कार्ड ही आया है द वर्ल्ड का। ओके, टॉरस हो सकते हैं ये, एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, लियो हो सकते हैं, वाओ, कॉर्नोकोपिया। जस्ट लुक एट दिस कार्ड। ये इतना प्रिटी कार्ड है ना, इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड। एरिस भी हो सकते हैं, ओके। यस, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। कैंसर हो सकते हैं, वाओ, कम्युनिटी नंबर 7 लिब्रा। लिब्रा हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13, ओके। जेमिनाई हो सकते हैं, ओके। सो ये जो राशियां मैंने बताई ये इनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। सन मून राइजिंग हो सकता है इनका, ओके। आप अगर चाहें तो ग्रुप 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है वो रीडिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करे, ओके। क्योंकि बहुत कार्ड्स एंड एनर्जी जो है काफ़ी सिमिलर निकल के आई है यहाँ पे भी, ठीक है। उससे मतलब लाइक द ग्रुप 1 रीडिंग, ठीक है। तो राशियां मैंने आपको बता दी। अब करंट फीलिंग्स जो है ना आपके क्रश की, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, अकेले आपको ही क्रश नहीं है इनके ऊपर। अगर आपको लगता है कि ओनली यू हैव क्रश ऑन देम, इनको कुछ फील नहीं है होता आपके लिए, दे डोंट केयर अबाउट यू, तो ऐसा नहीं है। ये हाइड करते हैं अपने फीलिंग्स को, ये दिखा नहीं रहे हैं हो सकता है, या फिर दिखा रहे हैं बट आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आप हिंट दे रहे हो और ये भी आपको हिंट ही दे रहे हैं। हो सकता है आप चाहते हो कि ये आए निकल के और आपसे बात करे सामने से, बट ये नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप जाओ सामने से और बात करो इनसे, बट आपको चाहिए कि नहीं ये आए, ये मुझसे बात करे, क्योंकि आप जो है ना श्योर नहीं हो इनकी फीलिंग्स को लेके। तो आपको कहीं ना कहीं एक वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना कि एक हेजिटेशन वो हो रहा है कि कहीं मैं जाऊंगी इसके पास या जाऊंगा इसके पास, एंड इफ ही और शी हैज नो फीलिंग्स लाइक दैट फॉर मी, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वो जो है ना वो एक हेजिटेशन फील हो रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप जो है ना इनके फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं हो। आपको जो है ना काफी हो सकता है ये मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है ना श्योर नहीं है कि इनकी फीलिंग्स क्या है।
तो करंट एनर्जी जो निकल के आई है ना, वो यही दिख रहा है कि इनको आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। इनको जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म का कनेक्शन आपके साथ बनाना है, लॉन्ग टर्म का जो है इनको चाहिए आपके साथ, ठीक है। एक कोई साइकिल जो है इनके लाइफ में अभी कंप्लीट हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ, या तो हुआ है या तो होने वाला है, ठीक है। अगर ये किसी और के साथ थे कनेक्शन में, तो मैं देख पा रही हूँ या तो वो कनेक्शन टूट चुका है ऑलरेडी, या फिर वो कनेक्शन जो है ना वो टूटने के कगार पे है, क्योंकि उस कनेक्शन में आई डोंट थिंक एंड आई कांट सी लव, वहाँ पे प्यार नहीं है। हो सकता है पहले था, बट नाउ लव डजंट एग्जिस्ट, जस्ट ड्यूटी है। और वर्ल्ड को दिखाने के लिए, सोसाइटी के लिए जो है वो कनेक्शन है। तो वो साइकिल जो है उसका टाइम आ चुका है अब खत्म होने का, कंप्लीट होने का। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपके क्रश अगर हैं किसी और के साथ तो ऑलरेडी वहां से जो है ये फ्री हो चुके हैं, निकल चुके हैं, या फिर बहुत जल्द जो है वो फ्री हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और ये भी एक रीजन मुझे दिख रहा है जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स ना कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इनको बंधा हुआ सा फील हो रहा है। तो जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और अगर हो चुका है तो बहुत जल्दी आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, ओके। ये आपसे बात करेंगे, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देना बंद कर देंगे, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट हिंट्स देंगे बिल्कुल, जिससे आप जो है ना मजबूर हो जाओगे इनके पास जाने के लिए, इनको बताने के लिए अपनी फीलिंग्स, ठीक है। यस, काफी जो है ना ये अभी स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है इन्होंने। मुश्किल हो रही है इनके लिए, बट ये जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। एज जब ये आपको देखते हैं तो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, फिजिकली भी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं ये आपके टूवर्ड्स, बट नॉट ओनली फिजिकली, वो फिजिकली भी खाली आउट ऑफ लस्ट नहीं है, इट्स बिकॉज इनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में मुझे दिख रहे हो, सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोग, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना कार्ड, इनको ये चाहिए आपके साथ, इनको अबंडेंस चाहिए, ठीक है। कॉर्नोकोपिया इज ऑल अबाउट अबंडेंस, ठीक है। तो इनको दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, यहाँ अबंडेंस है, ना कि जिस कनेक्शन में मैं हूँ वहां पे उनको बहुत चोक्ड, सफोकेटेड सा फील हो रहा है। बट आपके साथ इनको दिखता है कि मुझे यहाँ पे एक फ्रीनेस दिखती है, ठीक है। डेप्थ दिखता है आपके साथ जो उधर नहीं है, ठीक है। इफ दे आर इन अ कनेक्शन विथ एनीवन, ओके। तो इनको जो है ना अबंडेंस चाहिए, और वो अबंडेंस जो है इनको पता है कि आपके साथ रहने से ही आएगी। मैं अबंडेंस का मतलब यहाँ पे पैसे वगैरह की, स्टेटस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अबंडेंस का मतलब खाली वो नहीं होता, अबंडेंस मतलब जो सेटिस्फैक्शन होता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेफ्टी, ठीक है। नॉट ओनली दैट, मनी स्टेटस वो तो है ही, बट यहाँ पे जो है ना इमोशनल अबंडेंस की बात हो रही है, इमोशनल सेफ्टी की बात हो रही है। इनको पता है कि वो आपके साथ जो है ना ओपन अप हो सकते हैं, जो ये किसी के साथ नहीं हो पाते हैं खुल के, शायद रिजर्व टाइप के हो सकते हैं, ज़्यादा अपने फीलिंग्स को बताना लोगों को इनको पसंद नहीं है या होता नहीं है इनसे। बट आपके साथ ये ओपन अप होना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। यस, हो सकता है ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अगर इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो इन तक जो है ना आपकी एनर्जी पहुंच रही है, और ये जो है ना ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। या तो हो सकता है वैसा वैसा भी हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो आपको इनकी एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन जो है मुझे याद कर रहा है। ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हो और आपको फील हो रहा है कि जैसे ये मुझे याद कर रहे हैं, दिस पर्सन इज रिमेम्बरिंग मी, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना अचानक से, अगर आपके इमोशंस बहुत अप डाउन हो रहे हैं, अचानक से सैड फील कर रहे हो, अचानक से आपको मूड स्विंग्स होने लग रहे हैं, अचानक से खुश हो जा रहे हो बहुत ज़्यादा, देन अगेन जो है ना आपका मूड ऑफ हो जा रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट योर एनर्जी है, आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। ये आपको इतने स्ट्रांगली याद कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी भेज रहे हैं, ठीक है।
मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है ना फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा गेट टुगेदर वगैरह हो सकता है कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर नहीं है तो कलीग्स हो सकते हैं, जो भी है बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई एम कूल, आई एम चिल्ड। बट ऐसा है नहीं, अंदर से जो है ना चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। जो सामने से दिखा रहा है दैट्स टोटली फेक, अंदर जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये जो कार्ड आया है निकल के, हाँ ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि इनको जो है ना एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, ये डर रहे हैं एक्सप्रेस करने से। हाँ, आउटर प्रेशर तो मुझे दिख रहा है बट ये भी अपने साइड से थोड़े से ऐसे हैं कि इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थोड़े से है ये कि मुझे नहीं आता, ठीक है। बट अगर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, अगर आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, अगर आपकी बातचीत होती है तो, और अगर अपनी एनर्जी नहीं भेज रहे हो तो बहुत सही स्टेप लिया है आपने, क्योंकि ये जो है ना ये चीज़ इनको मजबूर करेगी कि ये आपके पास आए, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनको आने दें अपने पास, ठीक है। आप मत जाइए खुद से, लेट देम कम, यू स्टे इन टू योर पावर, लेट देम कम, क्योंकि इनका आना इस कनेक्शन में ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप इनको अपने साइड से कुछ हिंट दे दोगे तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ इनको तो पता है कि आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो। सो ये अपना आराम आराम से टाइम लेके जो है आएंगे आपके पास, तो बहुत डिले होगा, ओके। वो मत करो, आप जो है ना अपनी एनर्जी को बिल्कुल खींच लो, मत सोचो ना बेक करो, अपने लाइफ में फोकस करो, जो कर रहे हो वो करो, ठीक है। ऑब्वियसली आप निकाल तो नहीं सकते अपने दिमाग से, ऐसे थोड़ी कर सकते हो, मतलब ओवर नहीं सोचना है आपको, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए आप कंटिन्यूअसली दिन में 24 घंटे में आप 20 घंटे इनके बारे में ही सोच रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, तो वो मत करो। वो करोगे तो फिर ना चीज़ें डिले होंगी। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप डिपेंडेंट हो जाओ किसी के ऊपर इमोशनली, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। आपको पहले सेल्फ लव करना है, आपको पहले अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। वो अगर कर लेते हो आपके पास ऑटोमेटिकली लोग जो है ना वो खींचेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अपने ऊपर फोकस करो, अपने सपनों पे ध्यान दो, एंड यस कीप लविंग देम। इसका एनर्जी ना देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे प्यार करना बंद कर दोगे। अगर वही कर दोगे तो फिर इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है ना। तो ये क्यों कर रहे हो आप, ये इसलिए कर रहे हो ताकि ये पर्सन जो है ना उस एनर्जी में पहुंच सके जहाँ पे ये आपको अप्रोच करे सामने से, इनको डर ना रहे, फेयरलेस हो जाइए। ये बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स वेरी नीडेड। उसमें भी इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, तो इन ब्लॉकेजेस को हटाना ज़रूरी है। और आप बीइंग द डिवाइन फेमिनाइन आप ही कर सकती है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यस, तो ये है इनके करंट एनर्जी गाइस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो हैं 5/15/25, 3/13/23, 9/19/29, 7/17/27। यस, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मई, फरवरी, जुलाई, नवंबर। यस, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, एक्स,
यस, मैंने बोला ना आपको, कोई यहाँ पे हो सकता है इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक्स आया भी है तो एक्स इन्वॉल्व हो सकती है, अभी भी उससे निकले नहीं है पूरे तरीके से, या इन्वॉल्व है अभी भी, मतलब वो जो है इनको नहीं छोड़ रही है, तो ऐसा कुछ है। एम एफ वी डी एन, तो एक्स डब्ल्यू एम एफ वी डी एन, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, यस गाइस, तो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।